अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फोर्स्ड ओसिलेटर और हार्मोनिक ओसिलेटर, फोर्स हार्मोनिक ओसिलेटर या इसको ड्रिवन ओसिलेटर भी कहते हैं जी। तो देखिए, हमारे पास कोई भी अगर फ्री ओसिलेशन है तो नेचुरली अकरिंग ओसिलेशन में हमारे पास एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ होती है ड्यू टू डैम्पिंग। जो हमारे पास रेजिस्टिव फोर्स है, कोई भी आप सिस्टम ले लें, कोई भी मैकेनिकल सिस्टम है चाहे इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, हमारे पास जो ओसिलेशन जनरेट करने के लिए ज़रूरत है उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस होती है बिकॉज ऑफ सम फ्रिक्शनल फोर्सेस। जैसे आप इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बात करें तो हमारे पास जो भी रेजिस्टर्स में कोई रेस्ट का लग जाना या किसी वजह से कोई मीडियम है उसके अंदर, उस वजह से रेजिस्टिव फोर्स क्या करती है, उसकी एम्पलीट्यूड जो ओसिलेशन है उसको कॉन्टीन्यूसली डिक्रीज़ करती है। अब ये जो कॉन्टीन्यूसली डिक्रीज़ होना हमारे क्या कोई पीरियाडिक डिक्रीज़ होता है या पीरियाडिक डिक्रीज़ नहीं होता, ये हमने पहले इसमें बात की थी डैम्प्ड ओसिलेटर में, जिसमें हमारे पास एक्सपोनेंशियल एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ होता था। अब उसको कंपनसेट करने के लिए हम क्या करेंगे, पीरियाडिक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करेंगे, सप्लाई अप्लाई करेंगे एक पीरियाडिक वोल्टेज, ताकि वो जो डिक्रीज़ है उसको हम कंपनसेट करेंगे। और ये उसको ऐसी सिस्टम, ऐसी मोशन जिसमें हम कॉन्टीन्यूसली एनर्जी सप्लाई करें, उसको हम कहेंगे फोर्स्ड ओसिलेशन या ड्रिवन ओसिलेशन जी। वेल द सिस्टम इज़ कॉल्ड फोर्स्ड ओसिलेटर और ड्रिवन ओसिलेटर, यानी कि हमारे पास वो सिस्टम होगा उसको हम फोर्स्ड ओसिलेटर या ड्रिवन। तो कितनी फोर्स एक्ट करती है वैसे हमारे पास सिस्टम पे, एक हमारे पास स्प्रिंग फोर्स होगी, ज़ाहिर बात है। कोई भी हमारे पास मैकेनिकल सिस्टम ले रहे हैं तो हमारे पास अगर ये एक मैकेनिकल सिस्टम है तो इसमें हमारे पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, और एक हमारे पास ज़ाहिर बात इसमें ब्लॉक है। तो इस केस में हमारे पास अगर देखें, इसमें यहाँ पे हमारे पास इस ब्लॉक पे हमारे पास फोर्स लग रही है, फॉर एग्जांपल ये पीरियाडिक फोर्स F इज़ इक्वल टू माइनस KX। तो जब आप इसमें अप्लाई फोर्स लगाते हैं, अप्लाई करते हैं फोर्स इस डायरेक्शन में, मीन्स इस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाई यहाँ पे, तो पीरियाडिक फोर्स F इज़ इक्वल टू ये जो मैंने यहाँ पे लिखा FD, और ये हमारे पास क्या होगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स, और ये हमारे पास क्या होगी, स्प्रिंग फोर्स। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि अगर आप ब्लॉक इस तरह मूव कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में होगी, और साथ जो हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स है वो भी इस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि वो क्या करती है, ट्राई टू रिस्टोर इट्स इन ओरिजिनल डायरेक्शन, यानी ओरिजिनल मीन पोजीशन की तरफ। और जो हमारे पास पीरियाडिक फोर्स है वो इस डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ पे हमारे पास ये 3 फोर्सेस मैंने जो कि लिखी हैं, दिस, ये और ये हमारे पास सिस्टम में। आप स्प्रिंग फोर्स आपको पता है माइनस KX की इक्वल होती है, जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है माइनस B इंटू एक्स डॉट, क्योंकि वेलोसिटी की प्रोपोर्शन होती है माइनस B इंटू एक्स डॉट। और पीरियाडिक फोर्स हमारे पास होती है FD इज इक्वल टू F नॉट काज ऑफ ओमेगा T प्लस थीटा। मूवी में कंबाइन, अगर हम इनको कंबाइन करें इन सब फोर्स को, यानी इसकी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँ, यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स की वैल्यूज़ और इस तरीके से इसकी वैल्यूज़, और हमारे पास ये जो वैल्यूज़ है इसको हम यहाँ पे पुट कर दें, तो इस तरीके से, और F की जगह हम लेके M इंटू A जो कि होता है M डबल डॉट ऑफ X प्लस BX डॉट प्लस KX, तो ये बन जाएगा इज इक्वल टू पीरियाडिक फोर्स जी। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन के हमारे पास 2 सॉल्यूशंस होंगे जी। कौन से 2 सॉल्यूशन होंगे, एक तो हमारे पास इसमें अगर हम ये वाला जो पार्ट्स है, ये वाला जो पार्ट्स है इसका, अगर हम इसको ज़ीरो के लिए देख लेंगे, हमारे पास कोई पीरियाडिक फोर्स नहीं है, तो हमारे पास ये जो होमोजेनियस है यानी ये वाला, इसका सोल्यूशन हम पहले फाइंड कर चुके हैं, जो कि क्या है, एक डैम्प्ड ओसिलेटर है। और इसका सोल्यूशन हमारे पास लेट करते हैं कि एक का सोल्यूशन हम XI से लिख लेते हैं और एक हम XH से लिख लेते हैं। तो जो कि इसका सोल्यूशन हमारे पास एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग या साइनोसाइडल या कोसाइनोसाइडल था, जो डैम्प्ड ओसिलेटर का था, इसको हम दोबारा नहीं करेंगे, और इसके लिए हम सोल्यूशन दोबारा फाइंड करेंगे, और यहाँ पे फिर जो सोल्यूशन आएगा उसका सोल्यूशन इसमें ऐड कर लेंगे। इसका सोल्यूशन हमारे पास पहले से मौजूद है, जो कि अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको शो भी करवा देता हूँ। ये MX डबल डॉट प्लस BX डॉट प्लस KX इज इक्वल टू 0। तो जी इसमें अगर आप देखें, ये जो फर्स्ट जो हमने सॉल्व किया था, इसमें हमारे पास जो डैम्प्ड ओसिलेटर था, इसका आप देखें हमारे पास ये सोल्यूशन आया था, एक्सपोनेंशियल माइनस गामा T दिस एंड दिस। फिर हमने यहाँ A1 और ये एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा को cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा और एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा थीटा cos थीटा में, तो यहाँ हमने कुछ cos वालों को इकट्ठा किया और साइन वालों को इकट्ठा किया, ये वाले।
तो फिर हमारे पास ये सोल्यूशन आया था, ये एक्सपोनेंशियल माइनस ये cos ओमेगा टी प्लस फी, ये हमारे पास जनरल पार्ट। सिंस ऑसिलेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेटर इवेंचुअली डीके, ये देखिए हमारे पास अगर आप इस टर्म पे नज़र रखें ये वाली, तो ये एक्सपोनेंशियल डीके कर रहा है, जिसकी वजह से इसकी यानी ट्रांजिएंट टर्म करती है, यानी वो टर्म है जो कि हमारी एम्पलीट्यूड को जैसे टाइम इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो एम्पलीट्यूड हमारी ज़ीरो को अप्रोच करेगी, ये वाली, तो इसको हम कहते हैं ट्रांजिएंट टर्म। तो फिर हम क्या करेंगे, जो ये हमारे पास वो पार्ट है जो कि डैम्प्ड ऑसिलेटर का है। अब क्योंकि हम पीरियाडिक फोर्स अप्लाई करें तो हम उसका सोल्यूशन, वो वाला पार्ट जो नॉन होमोजेनियस पार्ट है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है F0 cos ओमेगा टी प्लस थीटा वाला, इसमें हम क्या करते हैं, एक सोल्यूशन अज्यूम करते हैं। ये आपने डिफरेंशियल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की कोर्स में देखा होगा कि अगर हमारे पास तो हम क्या करते हैं, एक सोल्यूशन अज्यूम करते हैं, लेट x इक्वल टू a cos ओमेगा टी माइनस फी। सोल्यूशन अज्यूम करने के बाद हमें क्या क्या चाहिए, अगर आप देखें अपनी इक्वेशन में, मैं आपको दोबारा यस में लेके जा रहा हूँ, ये वाली इक्वेशन, हमें एक उस x का जो हमने अज्यूम किया उसका डबल डॉट चाहिए, उसका एक डॉट चाहिए, उसका x की वैल्यू चाहिए, और हम फिर उस वैल्यूज़ को x में पुट करेंगे और यहाँ पे इसको कंपेयर करेंगे जी। तो ये देखिए x हमने अज्यूम किया, इसका डॉट ले लेंगे तो ये क्या जाएगा, a0 ओमेगा साइन ओमेगा टी, फिर इसका डबल डॉट लेंगे, वो हम इधर कम पुट करेंगे, यहाँ देखिए डबल डॉट, फिर इसके डेरिवेटिव्स, फिर x की वैल्यू इज इक्वल टू F0 cos ओमेगा टी। ठीक है, ये मैंने इसका डॉट डबल डॉट लेके कौन सी इक्वेशन में पुट किया है, ये यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर मैंने पुट किया लेफ़्ट साइड पे, और राइट साइड एज इट लिख ली है। ठीक है, बहुत सिंपल स्टेप है। अब देखें ये जो इक्वेशन आपके पास आई है, इस इक्वेशन में आप जो आपके पास जो cos ओमेगा टी वाली टर्म है, और इस साइड पे हमारे पास जो cos ओमेगा टी वाली टर्म है, ये वाली cos ओमेगा टी और ये वाली, दोनों साइड पे cos ओमेगा टी वाले टर्म को आप कॉमन ले लें। ये देखें इसमें हमारे पास जो cos ओमेगा टी वाली टर्म है, हमने इसको क्या किया, अरेंज किया, cos ओमेगा टी वाली टर्म को हमने इकट्ठा किया, और जो राइट साइड पे थी और जो sin ओमेगा टी वाली टर्म है उसको हमने अलहदा किया है। ठीक है, साइन देखें राइट साइड पे हमारे पास एक टर्म थी जो कि cos ओमेगा टी, F0 cos ओमेगा टी, यहाँ से आप देखें एक टर्म थी, हमने यहाँ पे लिख ली है। लेफ़्ट साइड पे हमारे पास cos ओमेगा टी माइनस फ़ी था, इसमें अगर हम थोड़ी बहुत एक्सपेंशन करें, cos ओमेगा टी माइनस फ़ी, तो यह होगा cos अल्फ़ा cos बीटा एंड sin अल्फ़ा sin बीटा, या cos ओमेगा cos अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला होता है cos अल्फ़ा cos बीटा sin अल्फ़ा sin बीटा, और यहाँ पे sin अल्फ़ा cos बीटा, इसको हमने एक्सपेंड किया, ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी याद होंगे। तो फिर हमारे पास cos ओमेगा टी एक कॉमन लिया है, दूसरे में sin ओमेगा टी, बाकी टर्म को हमने एज इट लिख लिया। अब दोनों तरफ कंपेयर करते हैं, ये cos ओमेगा टी है, ये cos ओमेगा टी, तो ये वाली टर्म इसकी इक्वल होनी चाहिए, यानी क्योंकि cos ओमेगा टी के, तो ये टर्म्स इसकी इक्वल होनी चाहिए। कहते हैं कि फॉर दिस टू होल्ड फॉर आर वैल्यू ऑफ टी, द कोएफिशिएंट ऑफ cos ओमेगा टी एंड sin ओमेगा टी ऑन ईच साइड शुड बी इक्वल टू, तो इसमें भी हमारे पास, अगर मैं इसको थोड़ा बहुत जूम करूं तो हमारे पास दोनों साइड पे कोएफिशिएंट इक्वल है, तो cos ओमेगा टी इधर और ये इक्वल है, तो हमारे पास बाकी दो हम इक्वल कर लेंगे। तो इसमें cos फ़ी कॉमन ले जाएंगे। ठीक है, इन दोनों यानी ये दो टर्म, ये cos फ़ी कॉमन आके इसमें sin फ़ी तो एज इट होगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा k माइनस m ओमेगा स्क्वायर इंटू cos फ़ी। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे cos फ़ी इन दो टर्म में कॉमन लिया, ये cos फ़ी कॉमन आ गया, k माइनस m ओमेगा स्क्वायर प्लस b ओमेगा sin फ़ी वाली टर्म बन गई, इज इक्वल ये इसमें cos ओमेगा टी था, और इधर भी cos ओमेगा टी के साथ क्या है F0, और ये जो a था देखें इसके साथ a था, ये a था, ये मैंने दूसरी साइड पे जाके डिवाइड किया है ये। ठीक है, अब साइन वाली टर्म, यहाँ पे साइन वाली टर्म कोई नहीं है, तो हमने इसकी जगह क्या लिख लिया, 0। इधर sin ओमेगा टी वाली टर्म में यहाँ पे देखें ये वाली टर्म है, तो हमने इसमें इसमें क्या एक कॉमन लेके बाहर ले लिया, और बाकी sin फ़ी वाली टर्म कौन सी है, k माइनस m ओमेगा स्क्वायर, ये वाली टर्म, माइनस b ओमेगा sin फ़ाई माइनस b ओमेगा ये cos फ़ी वाली टर्म ये वाली, और sin ओमेगा टी, तो इस साइड पे हमने देखा तो यहाँ पे 0 sin ओमेगा टी हम कंसिडर कर सकते हैं कि 0 sin ओमेगा टी है, तो इस वजह से 0 sin ओमेगा टी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे लिखना चाहें, यहाँ पे इधर, तो यहाँ पे sin ओमेगा टी नहीं था, तो हमने इसकी जगह क्या लिख लिया, 0 लिख दिया। तो दोनों साइड पे जी कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को, हमारे पास दो इक्वेशन है, और फिर इसको हम म्यूचुअली सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं ताकि हम इसको थोड़ा बहुत देख लें।
तो अब जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास हम इसमें से क्या क्या फाइंड कर सकते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो दो इक्वेशन है इसमें साइन फ़ी और कास फ़ी, इसको जब हम ज़ीरो की इक्वल कर लेंगे, किया हमने, तो दूसरी साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा, बी ओमेगा और साइन फ़ी और कास फ़ी को डिवाइड करेंगे तो हमें क्या बन जाएगा, टेन फ़ी मिल जाएगा। और मज़े की बात यह भी है कि अगर हम इन दोनों का अलग स्क्वायर ले लें और इनको ऐड कर लें तो साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर फ़ी 1, इधर साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर फ़ी 1 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास एफ नॉट स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर आएगा। तो हम ये एक है इसकी हम वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं जी। तो ये ए की वैल्यूज़ देखें, व्हेन वी ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर द फेज एंगल, जब हमने डिवाइड किया दो को, tan फी इक्वल टू बी ओमेगा और के माइनस, जबकि यहाँ से अगर आप क्या काम ले एम काम ले लेंगे तो यहाँ पे के और एम माइनस ओमेगा स्क्वायर, और के और एम का आपको पता है क्या है, ओमेगा नॉट स्क्वायर की इक्वल होता है। और दूसरी तरफ ये बीटा ओवर 2m क्या होता है, यहाँ पे बीटा ओवर 2m क्या होता है हमारे पास, गामा की इक्वल, तो उसको 2 गामा ओमेगा बन जाएगा। यहाँ पे ये बी और एम है ना, तो बी और एम की वैल्यू, यहाँ पे बी और एम की वैल्यू बनती है 2 गामा, तो ये मैंने यहाँ पे पुट की 2 गामा इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर, में के और एम की जगह क्या पुट करेंगे, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू tan फी। साइन फ़ी की वैल्यू भी फाइंड कर ली हमने, क्योंकि साइन फ़ी ज़ाहिर बात है इसमें हम साइन फ़ी की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं कि अगर हमें tan फी की वैल्यू मिल गई है तो साइन फ़ी की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। अगर आप इधर से देखें ये इक्वेशन, ये आप जो बना लेंगे, ट्रायंगल बना लेंगे, अगर आपको फ़ी पता है, साइन फ़ी tan फी पता है, यानी ये परपेंडिकुलर ओवर दिस, तो साइन पता है तो आप नहीं, tan फी का वैल्यूज़ पता है तो आप साइन फ़ी के लिए क्योंकि हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लेंगे, फिर जब हाइपोटेन्यूज पाइथागोरियन थ्योरम से फाइंड करें तो साइन फ़ी एंड कास फ़ी भी आप फाइंड कर सकते हैं। बहुत सी यहाँ से भी आप फाइंड कर सकते हैं साइन फ़ी और कास फ़ी, इसमें कोई इशू नहीं है। आप इसमें साइन फ़ी और कास फ़ी या तो ये कर लें कि इसका जो हमने यहाँ से एक्सपेंशन किया, या तो ये एक्सपेंशन ना कर लें, या आप ये करें कि यहाँ पे इस साइड की कर सकते हैं माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, लेकिन उस मेथड से मैंने क्लास में करवाया था, लिहाजा मैं आपको यहाँ पे डिफरेंट मेथड से करवा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत एक्सपोजर हो डिफरेंट मेथड से भी। तो इस वजह से मैं यहाँ पे, वहाँ पे तो मैंने माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा करके इस साइड को एक्सपेंड किया था और एक साइड को एक्सपेंड नहीं किया था, अगर आपको इसमें याद हो तो जी। ये साइन फ़ी और कास फ़ी की वैल्यू हमने फाइंड की, साइन फ़ी इज इक्वल टू दिस, कास फ़ी इज इक्वल टू दिस, और ये जो ए है एम्पलीट्यूड, यही हमारा क्या था, यही हमने फाइंड करना था। देखें ये इसमें कैसे, अगर आप इन दोनों इक्वेशन का साइन इसका स्क्वायर और इसका इन दोनों इक्वेशन का स्क्वायर लेके इनको ऐड कर लेंगे तो साइन स्क्वायर फ़ी एंड कास स्क्वायर फ़ी 1, बाकी टर्म का आप स्क्वायर लेंगे, साइन स्क्वायर फ़ी एंड कास स्क्वायर फ़ी 1, और बाकी एफ नॉट स्क्वायर और ए स्क्वायर। यहाँ से आपने ए की वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी है इन टर्म ऑफ एफ, यानी कास फ़ी की जगह अगर आप ये वैल्यू, कास फ़ी की जगह कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, और साइन फ़ी की जगह ये वाली वैल्यू, दोनों पे यहाँ पे आ जाए, ये कास फ़ी की जगह ये वाली वैल्यू पुट करें, साइन फ़ी की जगह ये वाली वैल्यू पुट करें। किस इक्वेशन में पुट करेंगे भला, इस इक्वेशन में आके, इस इक्वेशन में, ठीक है। और फिर यहाँ पे ए की वैल्यूज़ आप इधर जाके ये इधर आएंगी तो फिर आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यूज़ यहाँ पे आपके पास आएगी एफ नॉट और एम ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू दिस, तो ये आपके पास ए की वैल्यू आ गई। जब ए की वैल्यू आ जाएगी तो फिर ए की वैल्यू जो एम्पलीट्यूड है ये हमने इधर पुट करना है, ये ए की वैल्यू आप इधर पुट करेंगे तो हमारे पास तो सोल्यूशन आ जाएगा एक्स का, जो हमारे पास नॉन होमोजीनियस पार्ट का सोल्यूशन था। तो फिर एफ नॉट ओवर एम ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस कास ओमेगा टी, जबकि फ़ी हम पहले फाइंड कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे दूसरी तरफ जाएगा तो tan इनवर्स बन जाएगा ये। तो यहाँ पे हमने यानी इसके जो दोनों पार्ट का सोल्यूशन फाइंड किया था, जो होमोजेनियस पार्ट था उसका सोल्यूशन हमारे पास पहले से मौजूद था एक्सपोनेंशियल माइनस ओमेगा टी, और जो पर्टिकुलर पार्ट था इसका हमारे पास ये सोल्यूशन आया है, यानी जब भी हमने ए की वैल्यू पुट की है और कास ओमेगा टी। तो इस तरीके से हमने दोनों जो हमारे पास पार्ट थे, होमोजेनियस पार्ट और नॉन होमोजेनियस पार्ट्स, दोनों का सोल्यूशन फाइंड कर लिए। मज़ीद जो है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।